नमस्कार साथियों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के हमारे मोटिवेशनल टॉक का टॉपिक है कि आप सभी लोगों को जीवन में बहुत सारे धोखे मिलते रहते हैं और उन धोखों के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं थोड़ा सा कि उन धोखों को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उनसे बच सकते हैं। आइए एक थोड़ी सी मजाकिया छोटी सी कहानी सुनते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि लोग कैसे आपको उल्लू बनाते हैं। एक गांव के सेठ जी थे और उनके यहाँ पर एक नौकर था। सेठ जी ने अपने नौकर को कहा कि रोज रात को मैं तुमको 1 लीटर दूध देता हूं, तो मुझे इसको गर्म करके दिया करो। किसी व्यक्ति ने कहा है कि सोने से पहले थोड़ा दूध पी लिया करे तो स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके मालिक को जो है दूध पिलाता रहता था हर रात को। अब मालिक पीकर सो जाता था, वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि यार तुम्हारा जो नौकर है वो शायद तुमको उल्लू बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा कि मैं कल रात जब तुमसे मिलने आया था तो जो दूध की क्वांटिटी थी, तुम कहते हो कि 1 लीटर दूध पीते हो, मैंने देखा कि वो 1 पाव दूध जो है वो खुद पी लेता है और तुमको जो है 3 पाव पिला देता है और सुला देता है। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? तो उसने कहा फिर समाधान क्या है? उसने कहा तुमको एक और नौकर रखना चाहिए और तुमको देखना चाहिए कि ये नौकर सही से काम कर रहा है कि नहीं। इस प्रकार से उसने सलाह दी। उस मालिक ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो मालिक है वो एक और नौकर रख लेता है। अब अगले दिन से फिर उसे दूध मिलने लगता है। उसने कहा चलो चलो ठीक है। वो दूसरा नौकर है वो पहले नौकर पर ध्यान रखने के लिए कह दिया, चलो भैया ठीक है, सारी चीजें ठीक चल रही है। थोड़ी दिन बाद फिर वही व्यक्ति आया। उसने कहा मुझे लगता है आपके जो दोनों के दोनों नौकर है ना, ये दोनों के दोनों बड़े चालाक है। उसने कहा क्यों? अब क्या हुआ? ये तो मुझे दूध पिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लीटर दूध पिलाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब अब ऐसी बात नहीं हो रही है, ये दोनों मिलकर 1-1 पाव दूध पी रहे हैं और आधा लीटर दूध जो है उसमें पानी मिला देते हैं और उसके बाद ये खुद पी लेते हैं। उसने कहा अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा एक और नौकर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तीनों के तीनों नौकर मिल गए तो वो 1-1 पाव दूध खुद पी जाते थे और 1 पाव जो है दूध मालिक को पिला देते थे। अब ऐसे ही कहानी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा चलो एक और नौकर रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 नौकर हो गए। अब मालिक एक दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि यार मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि रात को मैं जल्दी सो गया था और मुझे कोई दूध ही नहीं दिया गया। तो मालिक ने चारों नौकरों को बुलाया और कहा कि क्यों मुझे रात को दूध नहीं दिया गया तुम्हारे द्वारा, तुम मेरा दूध पीते हो? तो चारों नौकर मिलके बोलते हैं कि मालिक साहब आप क्या पागल हो गए हैं, पगला गए हैं? आप लोग, आपकी याददाश्त क्या खो गई, आप बीमार हो गए हैं ऐसा लग रहा है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले आइए। उस मालिक को चारों नौकरों ने पकड़ के कांच के मिरर होता है उसके सामने लेकर गए और कहा कि ये देखिए आपकी मूंछ पर देखिए दूध की मलाई लगी हुई है, आपने रात को दूध पिया लेकिन आपको याद ही नहीं रहा। अब उन चारों नौकरों ने क्या किया कि मालिक जो है उनकी मूंछ पर थोड़ा सा मलाई या दूध सोते समय लगा दिया, सोने के बाद लगा दिया और सारा का सारा 1 लीटर दूध 1-1 पाव जो है चारों ने पी लिया। और इसी प्रकार से ये धोखा चलता था। अब सोचने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग थोड़ा फनी समझ रहे होंगे कि अरे 1 लीटर दूध के बदले वो नया नौकर रख रहा है, उसको इतनी सैलरी दे रहा है, उससे तो ऐसे ये सब लॉजिकल चीजें सोचेंगे तो आप कहानी का सार नहीं समझ पाएंगे। कहानी का सार ये है कि कभी कभी आपके साथ भी ऐसा ही होता है। जाने अनजाने में आप किसी अपने पर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं कि वो व्यक्ति जो बोलता है वही आपको सच लगता है और बाकी पूरी दुनिया जब आपको सच दिखाने की कोशिश करती है तो वो आपको झूठ लगने लगता है। और कुछ समय के बाद आपको पता चलता है कि एक्चुअल में वही व्यक्ति आपको असली धोखा दे रहा था, जिसके बारे में हर व्यक्ति बोल रहा था या आपको भी लग रहा था कि हाँ ये व्यक्ति मुझे झूठ बोल रहा है। अब पहचाने कैसे? दिक्कत तो ये है कई बार आप लोग इमोशनली ट्रैप हो जाते हैं और जाने अनजाने में भी क्या करते हैं, उस झूठ को आप खुद ही इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मैंने अपनी लाइफ में एक सिंपल सा फंडा बनाया है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। शायद आप समझे और उसे यदि अपने जीवन में अप्लाई करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको कठिन निर्णय लेने होंगे जब भी आपको इस प्रकार की चीज पता चलती है। क्या आपने कभी देखा है कि मकड़ी का एक छोटा सा जाला बनना शुरू होता है और आपको दिख भी जाता है कि हाँ यार यहाँ पर एक मकड़ी जाला बना रही है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। जब इग्नोर करते हैं तो थोड़े दिन बाद वही देखते हैं, उसी सेम जगह देखते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत बड़ा जाला वहां लग चुका है। और यदि कुछ दिन और छोड़ देते हैं तो वो जाला और बड़ा होते जाता है और उसके बाद आपको बहुत सारी सफाई करनी पड़ती है। सोच कर देखिए कि यदि वो छोटा जाला जब आपने पहली बार देखा था तभी आप उसका इलाज कर देते, तभी उसे यदि साफ कर देते तो वो बड़ा जाला जो बन रहा है वो बनता? कभी नहीं बनता। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही जीवन में होता है। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। कई लोगों को रिंग जैसा एक दांत जो होती है उसकी बीमारी हुई होगी या कभी ना कभी लाइफ में वो हुआ होगा। जब वो होता है तो छोटे दाने के बराबर दिखता है, लेकिन जब वो होता जाता है तो वो बहुत बड़ा बन जाता है और फिर
उसकी इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आप सोच कर देखिए कि यदि वो छोटा सा जो दाने बराबर का दिख रहा था, दाल बराबर का दिख रहा था, उसी समय यदि आपने उसका इलाज कर लिया होता तो क्या आपको इतनी बड़ी दिक्कत होती? क्या आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता? नहीं। मतलब समस्या का समाधान कहां पर है पता है? वो छोटी सी जब समस्या होती है तभी आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये समस्या मुझे लग रही है, लेकिन आप कभी कभी इमोशनली ट्रैप होकर या किसी दूसरे काम में व्यस्त होकर, किसी भी वजह से, वो वजह कुछ भी हो सकती है, आप उस समस्या को इग्नोर कर देते हैं या फिर उस धोखे की जो प्रवृत्ति है जो सामने वाला आपको देने की कोशिश कर रहा है, आप सोचते हैं चलो इसे इग्नोर करता हूं। और उसी इग्नोरेंस के कारण क्या होता है कि वो धोखा धीरे 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 करके बड़ा होता है और आप एक दिन उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। खुद का ही जो छोटा सा दाना था, जिसकी समस्या को आप शुरू में ही खत्म कर सकते थे, वो छोटा सा जाला बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं और आप उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपका दिल आपको कुछ कहने की कोशिश करता है ना, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको उसकी सुनना चाहिए। पता है कई बार आपके साथ क्या हुआ होगा, अभी मैं कहने जा रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ आप तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कि आपको एग्जैक्टली पहले से ही पता होता है कि यार ये चीज हो सकती है, आपका दिल भी बोल रहा है, लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर रहा है, आपका मन ऊपर नीचे कर रहा है, और आप क्या करते हैं? सोचते हैं कि यार चलो जाने दो, चलो जाने दो। अगली बार जब भी आपके मन में आवाज आए कि चलो जाने दो, बिल्कुल नहीं जाने देना है। उसी समय उस समस्या को समझना है, उसका क्या समाधान हो सकता है। किसी से बात होकर समाधान हो सकता है क्या? किसी को समझाकर समाधान हो सकता है क्या? ताकि आप उस धोखे में ना फंसे। ये आपको करना है सबसे पहले। हमेशा याद रखिएगा, चलो जाने दो या बाद में देखते हैं, ऐसी चीज जब जब आप अपनी लाइफ में करेंगे तब तब आप एक बड़े धोखे में फंसेंगे। ये चीज आपकी लाइफ में बड़ी होती जाएगी। तो प्लीज मेरी बात मानिएगा, चलो जाने दो की शुरुआत जब होती है, वो छोटी सी शुरुआत होती है, वो आपके दिल को पता होती है, आपका दिल बार बार आपसे कह रहा होता है, आप इग्नोर कर देते हैं। आज के बाद उसे इग्नोर मत करिएगा। दूसरी चीज, जब जब आप किसी व्यक्ति को देखा होगा, जब जब आप उसे माफ करते हैं, वो उस गलती को दोहराता जाता है। आपने ये चीज देखी होगी, नोटिस की होगी कि आप माफ करते हैं एक बार, दूसरी बार व्यक्ति वही गलती करता है, तीसरी बार माफ करते हैं, चौथी बार वही गलती माफ करता है। और फिर आपके मुंह से कभी ना कभी निकला होगा कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती है, टेढ़ी की टेढ़ी ही होती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो लाइफ में एक उसूल बनाइए कि एक बार हर व्यक्ति को मौका दीजिए। मतलब किसी व्यक्ति से कोई चीज एक बार हो गई है, बिल्कुल वो उसको मौका देने का आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। आपको बिल्कुल वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। एक मौका हर इंसान को देना चाहिए, लेकिन उस मौके के साथ एक वार्निंग भी देना चाहिए कि अगली बार यदि ऐसा हुआ तो आपका और मेरा रिश्ता, या आपका और मेरा जो भी ट्रेड है, मतलब मान लीजिए कि आप कोई सौदा कर रहे हैं, रिश्ता कर रहे हैं, पैसे की बात आ रही, किसी भी प्रकार की कोई चीज में आप धोखा खा रहे हैं, एक बार यदि आपको धोखा मिल गया, उस व्यक्ति को आपको स्ट्रिक्टली समझाने की जरूरत है। और मजाक नहीं है ये, आपको एंग्री होकर, थोड़ा सा एंग्री होकर समझाने की जरूरत है कि यदि अगली बार ये हुआ आपसे तो शायद हमारा रिश्ता नहीं रहेगा या हम साथ में नहीं रह पाएंगे। ये आपको स्ट्रिक्टली समझाने की जरूरत है। और यदि अगली बार वो हो जाता है, तब आपको अगली बार फिर से माफ नहीं कर देना है कि बार बार आप माफ करते रहेंगे। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की धोखे देने की आदत है, उसने आपको एक बार धोखा दिया है, वो 2, 3, 4, 5, 6 बार दे सकता है, लेकिन एक बार माफ कर दीजिए। लेकिन दूसरी बार आपको उसे बताना पड़ेगा कि नहीं, पिछली बार जो मैंने कहा था वो आपने फिर से किया है और इसकी सजा तो आपको मिलनी चाहिए। यदि आप 1-2 इंसान के साथ भी ऐसा करेंगे तो आपके आसपास के माहौल में जितने भी लोग रहेंगे आपसे जुड़े हुए, वो वैसी गलतियां करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको एक मैसेज की जरूरत होती है, और यदि आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं तो वो आपको ईजिली समझ में आ जाता। मान लीजिए स्कूल में जब आप थे तो क्या होता था, कोई 40-50 बच्चे होते होंगे और उसमें से कोई एक बहुत मस्तीखोर होता होगा। टीचर आता होगा और क्या करता होगा, उस एक बच्चे को या तो जोर से डांट देता होगा, चिल्ला देता होगा, या पहले जमाना था थोड़ा पिटाई का भी, तो पिटाई कर दी। उसके बाद क्या होता था कि मान लीजिए 50 बच्चे हैं क्लास में और 1 या 2 की पिटाई हो गई, या उनको बहुत जोर से डांट पड़ गई, या कोई सजा मिल गई, तो क्या होता था, 45 से 48 बच्चे वहां पर चुपचाप बैठे रहते थे, किसी भी प्रकार की कोई गुस्ताखी नहीं करते थे, मस्ती नहीं करते थे, शांति से रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को घुसाया जा चुका है कि यदि आपने गलती की तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। तो 1-2 जो बच्चे होते हैं उनको ये जो सजा है वो दी जाती थी, और इसके थ्रू मैसेज दिया जाता था अगले बच्चों को। आपको भी लाइफ में ऐसा ही करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है और वो बार बार आपको धोखा दे रहा है या आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसके साथ आपको ऐसा करना चाहिए। ये अभी आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही है दुनिया का असूल, यही है धोखे से बचने की सबसे बेहतरीन ट्रिक।
आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी, कहानी भी अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा कि धोखेबाज लोगों से आप कैसे बच सकते हैं। अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपको धोखा दे तो पहले ही सावधान रहे। वो दाल बराबर की प्रॉब्लम कब बड़ी हो जाएगी आपको समझ नहीं आएगा, पहले ही उसे खत्म कर दे। या फिर एक बार यदि आपने मौका दे दिया है, यदि वो व्यक्ति दूसरी बार भी वही गलती करता है तो आपको हक है उसे अपने जीवन से दूर करने का। चलिए अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए मोटिवेशनल टॉक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।